सब जवानों को सब भूल गया है जो एक्चुअल में शहीद हुआ है, वाकई में शहीद हुआ है। और वो एक अतीक अहमद जो अपराधी है वो उसको नेता लोग उसको जनाजे पर जाके उसको शहीद बता रहे। देखिए हमारे सिस्टम में कितना बड़े भद्दा मजाक चल रहा। नमस्कार, मैं हूं रवि और रवि न्यूज़ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी पार्टी का नेता हो उसका मकसद ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता के वोट ले सके और किसी भी पार्टी को बड़े बड़े वादे कर चुनाव में बड़े बड़े घोषणा कर और बड़े बड़े चुनाव प्रचार करके बहुत सारे पार्टी जनता से ज़्यादा उसका मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट बटोरा जाए। चाहे उसको लिए वो साम दंड भेद कुछ भी अपनाते हैं, बड़े बड़े वादा कर देता है, स्कूटरी देंगे, लैपटॉप देंगे, ये करेंगे वो करेंगे और चुनाव जीत जाता है। चुनाव जीतने के बाद क्या होता है आप सब जानते हैं। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि झारखंड में पानी के लिए एक एक बूंद के लिए वहाँ के नागरिक तरस रहा है। अब तक वहाँ पे बहुत सारे सरकार आए गए लेकिन किसी भी पार्टी ने परमानेंटली इलाज नहीं किया अभी तक पानी के लिए। वहाँ के बहुत सारे जितने भी है एक एक दो किलोमीटर, कई बार तो 5-5 किलोमीटर दूर कंधे पर बाल्टी रख के वो जाता है पानी भरने, कुआं रख के पानी भरने जाता है। वहाँ से वो लाता है पानी, फिर जाके वो पानी पीता है, फिर उसका घर परिवार पीता है, फिर वो अपना जीवन को आगे बढ़ाता है। इस तरीके से इतना कठिन परिश्रम में वो अपना ज़िंदगी जीता है। क्या एक नेता इस तरीके से ज़िंदगी जी सकता है क्या? आप सोच नहीं सकते कि जितना हमारे देश में नेता लोग को शौक़ आराम की ज़िंदगी जितना जीता है और मात्र उसमें से 30% अगर कटौती कर दिया जाए तो झारखंड के पानी के जितने भी जो समस्या है उसको परमानेंटली इलाज हो सकता है। हमारे जितने भी नेता है हमारे देश में, लोकसभा राज्यसभा सांसद को आजीवन उसको पेंशन दिया जाता है, चाहे एक बार वो चुनाव लड़ जाए उसके बाद हार जाए जितना बार। ओके, सेना को पेंशन देने का एक स्कीम लाया गया, उसमें सेना को पेंशन नहीं दिया जाता है। ठीक है, ओके, कोई नए स्कीम निकालना चाहता हो ठीक है, उस पर बहस नहीं कर सकते। लेकिन इन नेता को दायित्व बनता है जो चुनाव में जीतकर बड़े बड़े दावा कर और जनता को भूल जाते हैं कि कम से कम इन झारखंड के लिए किसी भी प्रवक्ता को वहाँ का भेजा के उसको वहाँ के निरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ के लोग किस तरीके से पानी के लालाए हैं और 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर कुहा लेकर वहाँ से माथे पर अपने पानी लाते हैं। इतना कठिन परिश्रम हमारे देश के जनता करता है और उन्हीं जनता से आप वोट लेने जाते हो। ये तो शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे नेता को। जो भी आज झारखंड के लोगों से भी मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी नेता आपसे जाए वोट लेने, सबसे पहले आप ये मुद्दा रखिए कि सबसे पहले आप हमारे गांव में नल टोटी तो लगा है लेकिन उसमें पानी नहीं आता, पहले आप इसको टोटी लगाने का इंतज़ाम कीजिए, फिर जाके आप हमसे वोट लीजिए। ओके, तो अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। हमारे भारत के 5 जवान शहीद हो गए। हमारे देश के मीडिया में इसका बहुत कम चर्चा हुआ। एक दिन हेडलाइंस में बता दिया कि भारत के 5 जवान किल दे, उसके बाद कोई खबर नहीं आया। लेकिन अतीक अहमद एक बड़े अपराधी, इसके मौत पर हमारे देश में इतना हंगामा क्यों, इतना शोर शराबा क्यों? आखिर उसके जनाजे पर लोगों को इतना दुखी क्यों? और शहीद बताने वाले आखिर हमारे नेता ही इन अपराधी के होने वाला कौन? और ये किसी एक खास पार्टी का भी नेता है जो जनता सांसद में नेता सांसद में बैठा है, बड़े बड़े पद पर बैठा है। ठीक है, तो देखिए अपराधी एक तो अपराधी होता है, ऊपर से नेता बन जाता है और नेता में भी अपराधी को अगर सज़ा दे दिया जाता है कानून के द्वारा या एनकाउंटर में मार गिराया जाता है तो उसको भी जनाजे पर कुछ खास नेता आता है, उसको जनाजे को शहीद बताते हैं। अब बोलता है अतीक अहमद अमर है। लेकिन उन 5 जवानों को कोई ठोस खबर नहीं है जो हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया हमारे देश के लिए और हमारे देश के लिए लड़ते हुए वो शहीद हो गया है। ना तो कोई नेता ट्वीट किया है, ना ही तो कोई सोशल मीडिया वाले जितने भी एक्टिविस्ट हैं जो अपने आप को न्यूज़ एंकर बताते हैं
उन्होंने कोई इसके बारे में कोई विश्लेषण चलाया है। और आप लोग भी इन नेता और खास करके मीडिया जो चौथे स्तंभ को, लोग कहते हैं कि मीडिया चौथे स्तंभ है, मुझे लगता है मीडिया सबसे घटिया स्तंभ है। और कुछ ही मीडिया वाले ऐसा बचा है जो वाकई में हमारे देश हित को खबर दिखाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जाते जाते यही कहूँगा कि कुछ लोग अपने फैसले से पूरा दुनिया को बदल देते हैं, लेकिन कुछ लोग पूरा दुनिया के